सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। सात संगत जी, जिसका विषय है गुरु के भेष में शैतान, अब जागो। आशा है सात संगत जी प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी, पहली लाइन में लिखते हैं सात संगत जी, सोहा साधु जग करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भले सांकित सिंह और सांप। कबीर की चेतावनी सीधी है सात संगत जी। सोया हुआ शेर अगर उठे तो बस एक जान लेगा, सोया हुआ सांप जगे तो बस एक को ही डसेगा। यहाँ तक कि अधर्मी भी अगर उठे तब दुनिया को नुकसान कम होगा सात संगत जी। पर एक चेतना से सोया हुआ साधु वह हजारों की आत्माओं को मार सकता है सात संगत जी, क्योंकि वह अज्ञान और ज्ञान की तरह बेचता है सात संगत जी। वह नींद को समाधि बता देता है, वह अपने भीतर अहंकार लिए बैठा होता है और बाहर प्रवचन की रोशनी बांट रहा होता है सात संगत जी। वह सिर्फ अपनी आत्मा नहीं खोता, वह दूसरों के पथ को भी अंधेरे में धकेल देता है। वह भ्रम देता है सत्य के नाम पर। तुम सोचते हो तुम साधु के पास हो, पर अगर वह चेतना से सोया हुआ है तो समझ लो सात संगत जी, तुम अंधे की उंगली पकड़े हुए खाई की तरफ जा रहे हो। तो सात संगत जी, अब करना क्या है? अब सवाल उठाओ, भीतर जागो, क्योंकि अगर तुमने आज नहीं पहचाना कि कौन जागा है और कौन सोया हुआ है तो हो सकता है सात संगत जी तुम खुद भी उसी नींद का हिस्सा बन जाओ। और अगर तुम्हें एक भी झूठ की महक मिले वहाँ से बिना उठे सात संगत जी, बिना देर किए हुए, क्योंकि तुम्हारे जागने से ही कई और अंधेरे उजाले में बदल सकते हैं। लेकिन अगर तुम भी सोए रहे तो फिर यह नींद सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी सात संगत जी, आने वाली पीढ़ियों की भी चेतना को जकड़ लेगी जैसे अब तक होता आ रहा है। इसलिए तुम्हारा जागना जरूरी है, अपने लिए नहीं सात संगत जी, उन आने वाली पीढ़ियों के लिए, दूसरों के लिए। फिर दूसरे दोहे में लिखते हैं कि पवित्रता मैली काली कुंचल कुरूप, पवित्रता के रूप में वारों कोटि स्वरूप। सात संगत जी, कबीर इस दोहे में सौंदर्य को उसके बाहरी आवरण से नहीं आत्मा की निष्ठा से तोल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर एक नारी कुरूप है, काली है, टूटी हुई है, पर भीतर से पवित्रता है तो उसकी यह निष्ठा, यह समर्पण कोटि सुंदरियों पर भारी है। यह पवित्रता सिर्फ स्त्री के संदर्भ में नहीं है सात संगत जी, यह प्रतीक है समर्पण का, एक निष्ठ भक्ति का, सच्चाई से अडिग जुड़ाव का सात संगत जी। और यह सवाल सिर्फ स्त्री से नहीं है, यह तुमसे है। तुम जो सुंदर मुखौटे पहने हो, जो बाहर से चमकते हो पर भीतर कोई निष्ठा नहीं सात संगत जी, कोई सत्य नहीं, तो क्या तुम सचमुच सुंदर हो? कोटि रूप वाले अगर असत्य से भरे हो तो वह उस रूप से भी कमतर है सात संगत जी, जो सत्य से भरी है। तो अब करना क्या चाहिए सात संगत जी? अब आईना तोड़ो और भीतर झांको, क्या तुम सुंदर हो या सिर्फ सुंदर दिखते हो? अब निष्ठा को सुंदर मानो, ना कि चेहरे को, क्योंकि एक दिन यह शरीर जाएगा पक्का सात संगत जी, पर तुम्हारा भीतर का समर्पण वहीं तुम्हें पार कर ले जाएगा सात संगत जी। अब निर्णय लो, तुम सुंदर दिखना चाहते हो या सुंदर होना चाहते हो, क्योंकि इतिहास देखने वाले को भूल जाता है, पर जो सच्चे होते हैं उन्हें वक्त में झुक कर प्रणाम करते हैं सात संगत जी। फिर तीसरे दोहे में लिखते हैं कि हद चाले तो मानव बेहद चले, सोहद बेहद दोनों तजे, ताको भेद अगाध। इस दोहे को पढ़ने से नहीं, भीतर झांकने से समझा जा सकता है कबीर क्या कह रहे हैं सात संगत जी। कबीर जिस दोहे में कह रहे हैं कि जो हद में चलता है वह मनुष्य है, जो बेहद में डूब जाता है वह साधक है। लेकिन जो हद और बेहद दोनों की सीमाओं को भी पार कर देता है वह कुछ और है, वह अनकहा है, अगाथा है। यह हद यानी समितता और बेहद यानी उसका विस्तार। कबीर पूछते हैं, क्या तुम अभी भी सीमा में हो? क्या तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग अभी भी रूप, किसी नियम, किसी भाषा से बंधा है? तो सात संगत जी, तुम अभी हद में हो, और अगर तुमने हद को भी छोड़ दिया फिर तुम बेहद की तलाश में हो, खोज में हो। तुम भी
तब भी तुम द्वैत में हो। पर जिसने हद और बेहद दोनों छोड़ दिए साथ संगत जी, वह स्वयं में प्रवेश कर चुका है, वह सत्य हो गया है। उसकी दशा अब ना तो बताई जा सकती ना समझाई जा सकती साथ संगत जी, बस जिया जा सकता है। अब करना क्या है साथ संगत, जब सीमाओं को देखो, तुम किन किन नामों में, मान्यताओं में, धर्मों में, विधियों में बंधे हो। क्या तुम किसी चीज के नाम पर अभी बंधे हो तो तुम अभी तक मानव हो, हद में हो। अगर तुमने उन सीमाओं को पार कर लिया तो तुम साधक हो, बेहद हो। लेकिन अगर तुमने खुद को भी छोड़ दिया, नाम रूप साधना सब कुछ, तो तुम तत्वज्ञ हो जाते हो साथ संगत जी। फिर तुम ना मानव हो ना साधक हो, तुम शून्य हो। अब यह तो तुम धर्म को पकड़ कर रहो या उस शून्यता में उतर जाओ जहां साथ संगत जी कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बस सत्य है। बस सत्य फैसला तुम्हारा है साथ संगत जी। क्या तुम अब भी कुछ बनना चाहते हो या फिर पूरी तरह मिट जाना चाहते हो, इसमें विलीन हो जाना चाहते हो? फिर चौथी लाइन में साथ संगत जी लिखते हैं, अवगुण कहूँ शराब का आपा रहत, अवगुण कहूँ शराब का आपा रहमत साथ, मानुष से पशुआ करे दाए गांठ से खात। साथ संगत जी कभी यहाँ शराब की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस शराब की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे भीतर है, अहंकार की शराब। वह घमंड जो धीरे धीरे पीते पीते अब तुम्हारे नसों में उतर चुका है, जिसने तुम्हें इंसान से जानवर बना दिया है और तुम्हें खुद इसका पता भी नहीं है। यह शराब किसी बोतल में नहीं, तुम्हारे विचारों में है साथ संगत जी। यह शराब तुम्हें चेतना से गिराकर पशु बना देती है और फिर तुम दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हो जैसे सब कुछ तुम्हारे उपभोग के लिए है। फिर आगे कबीर कह रहे हैं, सुनो दाए गांठ से खात। इसका मतलब क्या है साथ संगत जी? इसका मतलब है तब तुम रिश्तों को नहीं, सौदों को जीने लगते हो। हर संबंध तुम्हारे लिए लेन देन बन जाता है। तब तुम इंसान नहीं रहते, तब तुम केवल भूख बन जाते हो जो भोगों में उलझा रहता है। अब करना क्या है साथ संगत? जब पहचानो उस शराब को जो तुम्हारे भीतर पल रही है, अहंकार की नसों से बाहर आओ, अपने भीतर की पशुता को देखो, बिना डर के, बिना झूठ के। फिर भी तुम्हारे भीतर आत्मा की पहली लौ जलेगी साथ संगत जी। वरना तुम मंदिर में रहो या जंगल में, अंदर अगर यह श्राप जिंदा है तो तुम सिर्फ शरीर से इंसान हो, आत्मा से नहीं। अब उठो, अब उठो भी नशे से नहीं, होश से, वरना यह भीतर की मदिरा तुम्हें धीरे धीरे निगल जाएगी साथ संगत जी। फिर 5वें दोहे में कबीर साहब लिखते हैं, मऊआ रोगी मऊआ, मऊआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जेह के राम आधार। यह दोहा मृत्यु पर नहीं साथ संगत जी, यह जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति को चीरता। कबीर कहते हैं, डॉक्टर मरा, रोगी मरा, राजा मरा, रंक मरा, संत भी मरे, पापी मरे, सारा संसार मर गया, लेकिन एक कबीर नहीं मरा, क्योंकि उसके होने की जड़ें शरीर में नहीं थी, राम में थी। जिसका आधार शरीर है वह मृत्यु से डरता है, जिसका आधार धन है वह खोने से डरता है, जिसका आधार संबंध है वह अकेलेपन से डरता है, पर जिसका आधार राम है, चेतना है, सत्य है, वह अमर है साथ संगत जी। कबीर यहाँ एक बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। अगर तुम भी मृत्यु से डरते हो तो समझ लो कि तुम्हारा आधार अभी तक राम से नहीं है, तुम्हारा आधार अभी तक मनुष्य ही है, शरीर है, संसार है, लेकिन राम नाम तो। अब करना क्या है साथ संगत जी? अब यह तय करना है कि तुम्हारा सहारा क्या है, तुम किस किस भरोसे जी रहे हो, शरीर के, संसार के, रिश्तों के, या उस राम के जो भीतर श्वास की तरह धड़क रहा है। अगर राम आधार बन गया तो मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती साथ संगत जी, और अगर नहीं बना तो फिर भी उसी भीड़ में हो जिसने जीते जी मरने की तैयारी कर ली है। अब रास्ता सिर्फ एक है साथ संगत जी, मरने से पहले मर जाओ ताकि असली जीवन शुरू हो सके। फिर आगे 6वीं लाइन में लिखते हैं साथ संगत जी, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। यह संसार तुम्हारा दर्पण है, तुम जैसा देखते हो वैसा नहीं है। यह दुनिया
तुम जैसे हो वैसी दिखती नहीं है यह दुनिया। कबीर कहते हैं अगर तुम्हारा मन शांत है, शीतल है, तो पूरी दुनिया भी तुम्हें वैसे ही प्रतीत होगी। लेकिन अगर भीतर अहम है, प्रतिक्रिया है, द्वेष है, तो हर इंसान दुश्मन लगेगा। साथ संगत जी, हर स्थिति चुनौती लगेगी। बैरी बाहर नहीं होता, वह भीतर की उपज है। साथ संगत जी, कबीर कहते हैं तो उस मैं को छोड़ दे, फिर देख संसार सारा बदल जाएगा। दुनिया वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, पर तू नहीं रहेगा, क्योंकि तूने अपनी मैं को छोड़ दिया है। तू एक शांत नदी होगा, जिसमें कोई पत्थर भी गिरा दे तो वह भी प्रेम में डूब जाए। दूसरे तुझसे जैसे भी बर्ताव करे तो सिर्फ करुणा की आंखों से देखेगा, क्योंकि तेरा मैं खत्म है। अब क्या करना है साथ संगत जी? अब अपनी मैं का अंतिम संस्कार कर, क्योंकि जब तक यह जिंदा है तू कभी नहीं जी पाएगा। जिस दिन तेरी मैं राख बन जाएगी, उस दिन तू पहली बार शुद्ध प्रेम बन जाएगा, और उस दिन तुझे कोई बैरी नहीं लगेगा। फिर शत्रु नहीं, केवल करुणा बचेगी, और वही क्षण तेरा जन्म होगा। साथ संगत जी, पहली बार फिर 7वें दोहे में लिखते हैं कि अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिन निकले नहीं, कोटि पठन को फूट। कबीर यहाँ शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। एक तीर है जो भीतर कहीं गहराई में अटका हुआ है, एक ऐसा घाव जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर श्वास में चुभता है। वह तीर है मोह का, इच्छाओं का, अटैचमेंट का, पछतावे का। फिर नहीं आदत का जो भीतर अटक गया है। ध्यान दो, ना बाहर आ रहा है ना भीतर से हट रहा है। साथ संगत जी, तुम भले ही उसे भूलने की कोशिश करते हो, ध्यान लगाते हो, पूजा करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, पर घाव वहीं के वहीं। क्योंकि तीर को निकालने के लिए औजार नहीं चाहिए, चुंबक चाहिए। और वह चुंबक सिर्फ एक चीज है, क्या? पूर्ण समर्पण, संपूर्ण सत्यता। जब तुम पूरे हो जाते हो भीतर से, ना चल, ना दिखावा, ना पकड़, बस नंगा सच, तभी वह तीर बाहर आता है। कबीर कहते हैं लाखों कोशिशें कर लो, कोटि पठन कर लो, तप कर लो, पाठ कर लो, वह तीर तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम उस चुंबक को नहीं पाते। तो सत्संगत जब क्या करें? अब भीतर झांको, वहाँ कहाँ अटका है वह तीर? क्या वह तुम्हारी कोई स्मृति है, कोई झूठा गर्व है, कोई अधूरी लालसा, या कोई कहा पश्चाताप? अब औपचारिकताएं छोड़ो, अब तीर निकालने का वक्त है, और वह तभी निकलेगा जब तुम खुद ही चुंबक बनोगे, पूर्ण हो जाओगे, ना छल बचे ना बचाओ। वरना तुम हंसते रहोगे ऊपर से, हर भीतर वह तीर तुम्हें रोज रोज मारता रहेगा, धीरे धीरे चुपचाप। साथ संगत जी, लेकिन पूरी तरह। अब अंत में 8वें दोहे में लिखते हैं कि बाजेगर का बंधारा ऐसे जीव मन के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। यह मन बिल्कुल बाजीगर के बंदर जैसा है। जैसे बाजीगर रस्सी पकड़ता है, डुगडुगी बजाता है और बंदर नाचने लगता है, ठीक वैसे ही साथ संगत जी तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर हर पल नाच करता रहता है। लेकिन तुम भूल जाते हो कि बाजीगर कौन है और बंदर कौन है। तुम सोचते हो तुम ही हो जो निर्णय ले रहे हो, पर असल में तुम्हारे निर्णय नहीं होते, तुम्हारा मन है जो बाजीगरपन बैठा है। वह तुम्हें नचाता है, कभी लालच में, कभी मोह में, कभी गुस्से में, कभी भय में, और तुम हर बार नाचते हो बिना यह समझे कि डमरू तुम्हारे हाथ में नहीं है। कभी तुम प्रेम का मुकुटा पहन लेते हो, कभी धर्म का, कभी त्याग का, लेकिन भीतर वही बंदर बैठा रहता है साथ संगत जी, जो अपने स्वार्थ के लिए नाच रहा है। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? यह मन जिसे तुम मैं समझते हो, असल में वही तुम्हारा बंधन है, जो हर बार एक नया नाच रचता है साथ संगत जी, और तुम्हें दिखाता है कि तुम जी रहे हो जबकि तुम बस एक कठपुतली हो इस मन के हाथों में। तो अब करना क्या चाहिए साथ संगत? जब बाजीगर से स्वतंत्र होना है, वरना जीवन भर बंदर बनकर ही जीना पड़ेगा। और मरना भी अगर कहने में, समझाने में साथ संगत जी दास से कोई त्रुटि हो रही हो तो दास को क्षमा करना
साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।